जजेस जो हैं वहाँ पे आपकी केसेस लटके नजर आ रहे हैं, तारीखें पड़ रही हैं, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, या एक या दो हो जाए? देखिए सबकी ज़मानतें हो चुकी हैं, जो अब बाकी रह गए हैं उनकी ज़मानतों के ऊपर तारीखों पे तारीखें हो रही हैं। सरकारी वकील उनका आता नहीं है, ना ही उनका कोई तफ्तीशी होता है। अब बहरहाल बाकी केसेस भी 5 मई को रखी हुई हैं, 5/5 को, तो ये सारे केसेस भी आज 5/5 को चले गए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ज़मानतें हो जाएंगी। क्या कुछ चल रहा है? कुछ लग रहा है कि पीटीआई जो है वो निकलेगी सूरत हाल में, खासतौर पे अब रमज़ान के बाद ईद आ रही है, उसके बाद कोई सूरत हाल बदलेगी? क्योंकि इंतज़ार था कि शायद अपोजिशन को अलायंस बने, कोई सियासी तौर पे मूवमेंट बेहतर हो पीटीआई के लिए। देखिए एक बात तो तय है कि पाकिस्तान इनसे नहीं चल रहा, और पाकिस्तान को अगर चलाना है तो उनके हकीकी नुमाइंदों के जरिए आपको चलाना पड़ेगा। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि गवर्नेंस की खराबियां जो हैं वो कब तक हमारे लोग जो है वो शुहदा जो है वो खून से वो पूरे करते रहेंगे। भाई गवर्नेंस के प्रॉब्लम तो आपके अपने पैदा करना है। इन फॉर्म 47 को कौन लाया है? इन रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म 47 किसने बनाया है? इन कठपुतलियों को मुसल्लत किसने किया है? और आज तक इनको पीछे खड़ा हुआ कौन है? तो गवर्नेंस की खराबियां तो आपकी अपनी पैदा करना है। फिर कल जो जिस तरीके से फॉर्म 47 वाले हुकूमत कर रहे हैं, आपने देखा है कि कल जिस तरह सदर पाकिस्तान की तकरीर थी, ये कोई हर पाकिस्तानी की जो आँख थी वो शर्म से झुक गई। यानी आपने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है, जो उर्दू के चंद अल्फाज लिखे हुए वो पढ़ नहीं सकता और वो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इन हालात में आपने फॉर्म 47 की एक लूली लंगड़ी किस्म की हुकूमत खड़ी की हुई है, तो उन्होंने मुल्क को क्या डिलीवर करना है? उन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, जो कि हो रहा है आपके सामने।